आप आपके 20s में हो या लेट टीन्स में हो, आपको पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे हर रोज कोई ना कोई पूछते रहता है। आई एम जस्ट स्टार्टेड अर्निंग, और नहीं तो ये मेरी पॉकेट मनी है, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो में आप जानेंगे आप कैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में क्लैरिटी लाएंगे और इन्वेस्टमेंट कैसे सोचेंगे, क्योंकि 20s इज द बेस्ट डिकेड टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट। आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे आपको उतना ही जल्दी बेनिफिट मिलेगा। आई विल टेल यू व्हाई। पहला एक शर्त है, आप कम से कम या आइडियली कोई भी लोन ना ले, क्योंकि आप जब भी लोन लेते हो आप कोई ना कोई तरीके से बन जाते हो। एजुकेशन लोन फिर भी ठीक है क्योंकि ये कम इंटरेस्ट पे आ जाता है, लेकिन कुछ लोन जो आपको 20s में कभी भी नहीं लेना है, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन, ये आपको कभी भी नहीं लेना। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो तो कुछ खरीदने के पहले लोन लेके खरीदते हैं, जबकि उनके पास पूरा कैश रहता है। इसके बारे में यदि आप भी सोचते हो तो मुझे बताना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन लोन। दूसरी चीज, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग विच इज अनफोर्सीन। कुछ भी हो सकता है, जिंदगी ऐसे ही है। मैं आपको सिर्फ 2 इंश्योरेंस रिकमेंड करूंगा, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आप यदि 1.5 करोड़ का कवर ले रहे हो और यदि आप यंग हो, आपको सिर्फ 7,000 रुपए प्रति साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मीन्स 500 रुपए हर महीने। तो अभी तक हमने क्या जाना? बिफोर इन्वेस्टिंग नो लोन्स और इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। इंश्योरेंस में भी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। नाउ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट। व्हेन यू आर इन योर 20s आपको लगभग टैक्स देना नहीं पड़ता। काफी लोग तो टैक्स स्लैब के नीचे ही आते हैं। सो व्हाट इज द राइट इन्वेस्टमेंट रेशियो? आपको जितना सैलरी इन हैंड मिलता है उसका कम से कम 20% इन्वेस्ट करना है। मतलब सोचिए, आपको 50,000 रुपए हर महीना मिलता है, आपको कम से कम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। 20s का बेस्ट चीज पता है क्या है? आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहता, आपसे किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। आप यदि गरीब दिखते हो तो कोई जज भी नहीं करता। सब लोग सोचते हैं अभी जस्ट कमाना स्टार्ट किया है, हो जाएगा धीरे धीरे। सो व्हाई डोंट वी यूज दैट एडवांटेज? व्हाई डोंट वी अपने 20s में एक्सपेंसिव फोन्स लेना, महंगे घर रहना, महंगे जगह पे खाना खाना इज नॉट नेसेसरी। और ये आपको लगेगा 20s तो मेरा पीक यूथ है, ये समय मुझे वापस नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर 30, 40, 50 ईयर्स दाव पे लगा रहे हो। प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक। आप अपने 20s में जितना डिसिप्लिन वे से इन्वेस्ट करोगे उतना ही ब्यूटीफुल आपका कमिंग ईयर्स होगा। एक क्वेश्चन पूछूं, आप सोचो 20 साल के हो, आपको 65 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करना है, तो आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा 65 साल की उम्र में जाके आपको 1 करोड़ रुपए मिलने के लिए? वीडियो को पॉज करो, एक बार कमेंट में बताओ कितना सोच रहे हो, 50,000, 1 लाख रुपए? क्योंकि 1 करोड़ रुपए मुझे 65 साल की उम्र में चाहिए भी ना। कम इन्वेस्टमेंट करने से तो शायद नहीं होगा 1 करोड़ रुपए 65 साल की उम्र में जाके। तो आपके आंसर के लिए मैं बता दूं, सिर्फ 2,000 रुपए, सिर्फ 2,000 रुपए हर महीने। आप यदि 20 साल की उम्र से 65 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करोगे आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तब के नहीं, आज के 1 करोड़ रुपए, क्योंकि तब वो 1 करोड़ रुपए 2.5 CR हो जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से। सिर्फ 2,000 रुपए 20s में इन्वेस्ट करके आपको 65 साल की उम्र में 1 CR मिलेगा आज की। और एक शॉकिंग चीज बोलूं, आप 2,000 रुपए 20 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे, 65 तक करोगे, आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। आप यदि 20 साल की उम्र में एक करके 30 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं, सेम 2,000 रुपए 10% रिटर्न 5% इन्फ्लेशन के साथ 65 साल की उम्र में आपको मिलेगा सिर्फ 50,000 रुपए, सिर्फ आधा रुपए। मतलब ऐसे सोचिए, आपको मिलना था 100 रुपए, आपको मिलेगा सिर्फ 50 रुपए। क्यों? क्योंकि आपने लेट स्टार्ट किया। और यदि आप 40 की उम्र में स्टार्ट करते हो सेम अमाउंट, तो आपको मिलेगा सिर्फ 25 लाख रुपए। तो देख रहे हो हाउ कंपाउंडिंग रियली वर्क्स। आप जितना लेट करते रहोगे आपका एक्चुअल अमाउंट उतना ही कम होते रहेगा। तो आपकी उम्र जितना ही है, आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, क्योंकि आपका सोचते सोचते आप ज़्यादा सोचोगे तो आपका नेट अमाउंट कम होते ही रहेगा। उसे तो हम एज को तो हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो फाइनल सवाल, आपको यदि ये रिटर्न चाहिए तो आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? FD बिल्कुल भी नहीं। मैं पर्सनली कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए यदि आप 20s में हो। 20s में FD में इन्वेस्ट करना इज वैल्यूलेस। इससे अच्छा आप इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि इन योर 20s आपको आपका पैसा प्रोटेक्ट नहीं करना, आपको ग्रो करना है। FDs आर ग्रेट व्हेन यू नीड टू प्रोटेक्ट योर मनी। सोचो, मैंने अपने सारे पैसे इक्विटी में डाल दिए और मेरा उम्र 40 से 45 साल है। यदि इक्विटी मार्केट डूब भी जाता है तो मेरा पैसा सब चला गया। 45 साल की उम्र में यदि मार्केट डूब भी गया
तो मेरा सारा पैसा डूब गया। तो इन योर 20s आपके पास 45 साल का हॉराइजन है। 45 साल में मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा, बहुत बार डूबेगा, लेकिन उतना ही तेजी से बहुत बार ऊपर उड़ेगा। ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज स्टे इन, बाई एंड होल्ड, बाई एंड होल्ड। किस चीज में इन्वेस्ट करना है? स्टॉक एंड इक्विटीज, बाई एंड होल्ड। कंपनीज जो बहुत अच्छा कर रहा है, जस्ट बाई एंड होल्ड। आपको यदि स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता तो आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड सही है। थर्ड, गोल्ड। गोल्ड एक बहुत अच्छा मेटल है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्गर पीरियड के लिए, तो गोल्ड इज द बेस्ट मेटल। फोर्थ, बहुत कूल इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी, जो बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा ही रिस्की है। मैं ये आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये पूरी आपका ही पर्सनल चॉइस है। मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ। फिर से याद दिला दूँ, 2000 रुपये 20 साल की उम्र में 10% रिटर्न, 5% इन्फ्लेशन 65 साल की उम्र में आपको बना के देगा 1 करोड़ रुपए। आज के 1 करोड़, तब के नहीं। इट इज अनबिलीवेबल हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। आपको यदि डिटेल में स्टॉक्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, गोल्ड किसी चीज में वीडियो चाहिए और आपको समझना है तो कमेंट कर देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। होपफुली आई कन्विंस्ड यू द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज नाउ।